जय हिंद साथियों। अगर आपका माली ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है और माली ट्रेड के बारे में आपको जानना है कि भी माली की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, सैलरी क्या मिलेगी, प्रमोशन, इसके अलावा आपको फैसिलिटीज, फैमिली लाइफ, एलडीसी एग्जाम, पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम माली की पोस्ट की। देखो, ट्रेड का जॉब प्रोफाइल में आपको अपने ट्रेड से पता चल रहा है कि माली का क्या काम होता है। तो माली का काम होता है कि जहां आपकी पोस्टिंग होगी उसके अंदर भाई जैसे कोई फूल वगैरह लगे होते हैं, घास लगी होती है, जितने भी मतलब एक माली से संबंधित जो प्रोसेस होती है वो आपको करनी, पेड़ लगे होते हैं तो पेड़ों में पानी देना है, कुछ जैसे कटिंग करने वाले पेड़ होते हैं उनकी कटिंग करनी है, कोई नए मतलब पेड़ उगाने हैं, नई जगह घास लगानी है, कहीं फूल लगे हैं उनके अंदर पानी देना, खाद देना है, नए फूल लगाने हैं। तो ये सभी जो प्रोसेस होती है ये माली करता है। अगर जहाँ पे ज़्यादा वृक्ष होता है तो उसके लिए फिर आपको जो जीडी के जो जवान होते हैं वो हेल्प करते हैं। अकेले के जैसे भी ज़्यादा बड़ा कैंप में आपकी तैनाती है तो आप अकेले उसको कवर नहीं कर पा रहे, फिर आपको जीडी के जवान आपके हेल्प के लिए मिलते हैं। आप उनको बता के कार्रवाई आप करवाते हैं और आप अपनी कार्रवाई उस हिसाब से जो फूलों की, घास की, पेड़ों की देखभाल करना, खाद देना, उनको उगाना, बस ये चीज प्रोसेस होती है। माली का मेन काम यही होता है। माली की जो तैनाती होती है वो या तो ग्रुप सेंटर्स में रहती है या फिर बटालियन का जो हेडक्वार्टर होता है वहीं माली की तैनाती होती है। बाकी जो एक मतलब छोटे लेवल में आप कंपनी लेवल होता है सीआरपीएफ में, उसमें नहीं होती है। आपको हेडक्वार्टर के अंदर रहना आता है। हेडक्वार्टर के अंदर जो आपका काम होता है माली का वो आपको करना पड़ता है। माली की जैसे देखें तो एक प्रकार से जीडी के सिमिलर होता है। माली का आपने फिजिकल देखा होगा तो भी जीडी के सिमिलर हुआ है। इसके अलावा जब माली ट्रेनिंग करता है तो ट्रेनिंग भी जो होती है माली की वो जीडी के इक्वल ट्रेनिंग होती है। और माली जो होता है वो प्रमोशन जैसे माली का होता है तो कांस्टेबल से जैसे हेड कांस्टेबल बनता है तो माली जो होता है जीडी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कांस्टेबल माली तो होता है लेकिन हेड कांस्टेबल माली नहीं होता। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि प्रमोशन माली का होगा। प्रमोशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अभी तो कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल जैसे बने तो आप जीडी में कन्वर्ट होगे। फिर आपका जो कांस्टेबल की एक माली हटने के बाद में आपकी सीनियरिटी जो होती है जीडी के जवानों के साथ हो जाती है। कांस्टेबल में भी आप जब प्रमोशन के लिए जाएंगे तो आपके साथ में एक जीडी का जवान भर्ती हुआ, एक आप भर्ती हो, दोनों साथ में जाते हैं प्रमोशन करने, कोर्स करने के लिए। साथ में एक ही डेट में अगर आप भर्ती तो एक ही साथ प्रमोशन लगता है। फिर प्रमोशन लगने के बाद फिर आप जीडी में आ गए, फिर उसके बाद एएसआई जीडी, एसआई जीडी, इंस्पेक्टर जीडी तक आप इजीली पहुंच जाते हैं। माली के अंदर क्या है कि भाई पूरी 60 साल नौकरी अगर आप करते हैं तो एक आप मतलब इजीली चांस है कि आप इंस्पेक्टर रैंक तक आप पहुंच जाएंगे। आज की स्थिति को देखते हैं इंस्पेक्टर से ऊपर बनने का कोई चांस है नहीं, बाकी इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। अभी ये तो हो गई आपकी प्रमोशन की बात। अब आ जाती है आपकी एलडीसी एग्जाम की। एलडीसी एग्जाम ये है कि जो एक जीडी का जो जवान होता है वो जो एलडीसी एग्जाम दे सकता है, माली उस हर रैंक के लिए एलडीसी एग्जाम दे सकता है। जैसे कि आप हेड कांस्टेबल जीडी हो गया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, एएसआई स्टेनो हो गया, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर हो गया, रेडियो फिटर हो गया, रेडियो साइफर हो गया। इन सभी पोस्ट के लिए आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते उसके लेवल की आपने पढ़ाई कर रखी हो और आपके अंदर उस पर काबिलियत हो कि आप लगना चाहते हैं। तो जैसे आपको आरओ, आरएम, जो रेडियो फिल्टर आरएफ हो गया, रेडियो साइफर हो गया, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 10+2 पास होना चाहिए, प्लस आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास 10+2 में होना चाहिए। अगर आप एचसीए में जाना चाहते हैं तो आपको भाई 10+2 पास होना चाहिए, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर स्टेनो में जाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, प्लस आपको उसके अंदर 10+2 पास होना चाहिए। और जीडी में जाने के लिए आप नॉर्मल 10+2 पास होंगे। आपको एग्जाम फाइट करना है, फिजिकल क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना है तो आप जीडी में कन्वर्ट, आप हेड कांस्टेबल जीडी बन जाते हैं 5 साल की सर्विस के बाद में। इन सभी पोस्ट के लिए छोड़ के रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर के लिए सभी में 5 साल होगी। रेडियो फिटर वगैरह में आपकी सर्विस के ट्रेनिंग के बाद 2 साल सर्विस के बाद आप एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे। तो एलडीसी एग्जाम इनके लिए दे सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए एलडीसी एग्जाम वर्तमान में सीआरपीएफ में हो नहीं रहा है, पहले टाइम में होता था। तो अगर फ्यूचर में अगर कभी एलडीसी एग्जाम निकलता है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे, बशर्ते आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो एलडीसी एग्जाम का भी आपको डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ क्या होता है ना कि बाकी ट्रेड की तुलना में देखेंगे तो आपकी जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, आपका वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, बिगुलर हो गया, ड्राइवर हो गया, इनकी तुलना में आप देखेंगे तो आपकी जो फैमिली लाइफ है ठीक ठाक है। क्योंकि ठीक इसलिए कि आपकी पोस्टिंग परमानेंट यूनिट हेडक्वार्टर में रहती है। तो अगर हेडक्वार्टर ठीक ठाक एरिया में है, पीसफुल एरिया में है, तो वहाँ पे आपको फैमिली रखने की सुविधा मिल जाती है। बाकी हार्ड एरिया में रहने से तो नहीं मिलेगी, वो तो किसी को भी नहीं मिलती है। क्योंकि फैमिली लाइफ फोर्स के अंदर आप जाएंगे, अकेली सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा, किसी भी फोर्स में आप जाएंगे, बेल्ट की नौकरी में आप जाते हैं, तो फैमिली लाइफ जो होती है आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करती है। क्योंकि भाई पोस्टिंग आपकी किस क्षेत्र के अंदर है, पोस्टिंग आपकी हार्ड एरिया में है, पोस्ट मतलब पीस एरिया के अंदर है, तो पीस एरिया में जहां आपकी पोस्टिंग आएगी वहां आपको मतलब
मैक्सिमम पैलेस में फैमिली रखने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात है ना कि बाहर कहीं जाना नहीं है, आपको कैंप के यूनिट के हेडक्वार्टर में रहना है। आप अपना भाई माली का काम चाहिए घर पे चले गए, माली को नाइट ड्यूटी अथॉराइज होती है, तो नाइट ड्यूटी वगैरह कभी लगती है आपको कैंप सिक्योरिटी में, तो अपने 2 घंटे की ड्यूटी आप किए और अपना फिर क्वार्टर पर चले गए। नाइट में आज लगी है 2 दिन बाद नहीं लग जाएगी, फिर 3 दिन बाद लग जाएगी, कभी इमरजेंसी आई नफरी नहीं तो दिल्ली भी लग जाए, वो बात अलग है, लेकिन 2 घंटे की ड्यूटी लगती है। बाकी दिन में आपको अपना काम करना है और रेस्ट करना है। तो पढ़ने के लिए टाइम भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा आपको ड्यूटियाँ नहीं करनी, दिन में आपको अपना काम से मतलब है, अपना काम किए और आप डेली अपना वैसे मेंटेनेंस रखते हैं कैंप को। तो अगर ज़्यादा काम होता तो फिर आपको बताया मैंने, जीडी के जवान भी हेल्प के लिए मिलते हैं, और डेली अगर आप काम करेंगे मेंटेन करेंगे तो आपको टाइम मिल जाता है। बाकी अगर आप भाई काम में धीरे धीरे करेंगे तो थोड़ा सा लोड पड़ता है, बाकी ज़्यादा लोड होता नहीं माली के ऊपर, काम ठीक ठाक है माली की जॉब। ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया जॉब है। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी में मान ली को 21,700 बेसिक पे मिलती है, इसके अलावा 53% डीए मिल जाता है। डीए के बाद में फिर आपको 10, 20, 30% कैटेगरी के हिसाब से एचआरए मिल जाता है। फिर आपको राशन मनी भी मिलती है, रिस्क अलाउंस वगैरह। फिर जैसे सैलरी जो मेन सैलरी होती है वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कटने पिटने के बाद 34-35 हज़ार तक आपको खाते में मिल जाएगी खा पी के, मतलब लगभग 40-42 हज़ार आपकी ग्रोस सैलरी बनती स्टार्टिंग सैलरी। बाद में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाते हैं तो फिर आपको जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ पे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं उसके हिसाब से फिर आपको सैलरी मिलती है। हालांकि अगर आप सैलरी के बारे में डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं कि टोटल सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन सी कटौती होगी, पेंशन के लिए क्या रूल है, पूरी जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने देख लिया होगा तो बेस्ट है, नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सैलरी के संबंध में आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा खासा मतलब देखा जाए तो सैलरी के मामले में माली की जो पोस्ट है वो हर क्षेत्र के अंदर ठीक है। फैमिली लाइफ भी मैंने कवर कर दिया। अब बात है फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारियों को गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी दी जाती हैं उन सभी फैसिलिटीज़ के आप हकदार होंगे। बाकी आपको सबसे बड़ा फैसिलिटी ये मिलती है कि आपको बटालियन के हेडक्वार्टर में आपको रहने का मौका मिलता है। साथ में आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आप फैमिली साथ रखें, अकेले हैं, तो आपको नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए, खांसी बुखार जुकाम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीआरपी के डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल में जाके आप इलाज ले सकते हैं। बाकी को ज़्यादा बड़ी तकलीफ होती है तो फिर आप सीजीएचएस कार्ड वगैरह अगर आप बनवा लेते हैं तो सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी मिलती है आपको, आपके पूरा परिवार उसके अंदर कवर आता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा सीजीएचएस की बढ़िया फैसिलिटी दी जाती है, जिसकी हॉस्पिटल्स आपको हर सिटी के अंदर देखने को मिल जाती है, पैनल हॉस्पिटल सीजीएचएस की। और बाकी आयुष्मान कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है। और आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए सीए मिलता है, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं। बाकी मतलब देखा जाए तो अगर आप क्वार्टर वगैरह सरकारी क्वार्टर लेना चाहते हैं, सरकारी क्वार्टर आपको मिल जाते हैं। आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में है लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे भी सिटी के अंदर पढ़ें, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, तो अहमदाबाद, ऐसी जगह पे तो जहाँ पे सीआरपीएफ के क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वार्टर वैकेंट होने के बाद में आपको क्वार्टर जारी कर दिया जाता है, आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब सीआरपीएफ की जो जॉब है माली की, खराब नहीं है, बढ़िया जॉब है। और आप इसे ज्वाइन करके फिर आपको ज़्यादा जानकारी तो भर्ती होने के बाद फिर आपको मिल ही जाएगी। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।